नमस्कार, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है ब्रिजू स्टडी ग्रुप पर। आज की हमारी जो क्लास रहने वाली है वो BSTCO चतुश्रेणी भर्ती 2025 की राजस्थान जीके से संबंधित महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों की रहने वाली है। ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। 30 प्रश्न वो प्रश्न हैं जो प्रीवियस ईयर पर आधारित हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखना, साथ ही कमेंट करना कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। शुरू करते हैं वीडियो को बिना देरी किए हुए। आज का हमारा पहला प्रश्न है, द कृष्णा मिल लिमिटेड की स्थापना कब की गई? 1871, 1889, 1880, 1905। इसका सही आंसर क्या रहेगा? इसका सही आंसर है 1889 में की गई थी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। 1889 में द कृष्णा मिल लिमिटेड की स्थापना दामोदर दास राठी द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? दामोदर दास राठी द्वारा की गई थी, जो राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र कपड़े की मिल है। साथियों ध्यान रखना, पूछ लिया जाए कि राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र कपड़े की मिल कौन सी है? द कृष्णा मिल लिमिटेड। इसकी स्थापना दामोदर दास राठी द्वारा की गई थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, बादशाह का मेला किस जिले में भरता है? ब्यावर में, पाली में, अजमेर में, गंगापुर सिटी में। इसका सही आंसर क्या रहेगा? ब्यावर में भरता है साथियों। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, अजर प्रिंट और मलिर प्रिंट किस जिले का प्रसिद्ध है? अनूपगढ़, बाड़मेर, ब्यावर, जयपुर। इसका सही आंसर रहेगा बाड़मेर की प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान की किस संभाग से कर्क रेखा गुजरती है? जयपुर संभाग, बीकानेर संभाग, भरतपुर संभाग, बांसवाड़ा संभाग। इसका सही आंसर रहेगा बांसवाड़ा संभाग। कर्क रेखा किससे गुजरती है? बांसवाड़ा संभाग से गुजरती है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर रहेगा। बांसवाड़ा संभाग में साथियों बांसवाड़ा और डूंगरपुर से होकर गुजरती है। दो जिले हैं साथियों, बांसवाड़ा और डूंगरपुर से होकर कर्क रेखा गुजरती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, ऊपरमाल पंच बोर्ड की गठन कब किसके द्वारा किया गया? राम मिलन लोहिया द्वारा, ब्रह्मदेव, विजय सिंह पथिक, साधु सीताराम दास। ऊपरमाल पंच बोर्ड का गठन किसके द्वारा किया गया? इसका सही आंसर है विजय सिंह पथिक द्वारा किया गया। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। पूछ लिया जाए साथियों, ऊपरमाल पंच बोर्ड का गठन कब किया गया था? 1917 में किया गया था। ऊपरमाल पंच बोर्ड का गठन कहाँ किया गया था? बेरीसाल गांव में किया गया था। किस गांव में? बेरीसाल गांव में किया गया था ऊपरमाल पंच बोर्ड का गठन। इसके सरपंच कौन थे? इसके सरपंच का नाम था मन्ना पटेल। क्या? मन्ना पटेल थे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या है? अगला प्रश्न है, गणेश्वर सभ्यता किस जिले में स्थित है? झुंझुनू में, सीकर में, कोटपुतली में, जयपुर में। गणेश्वर सभ्यता स्थित है वो है सीकर जिले में। दोस्तों पूछ लिया जाए, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। दोस्तों गणेश्वर सभ्यता नीम का थाना सीकर में, नीम का थाना में साथियों। ऑप्शन पे डिपेंड करेगा साथियों। नीम का थाना ऑप्शन में दिया है तो इसका आंसर होगा नीम का थाना। नीम का थाना नहीं दिया है तो सीकर है, तो इसका आंसर क्या होगा साथियों? सीकर। ध्यान रखना, ऑप्शन पर डिपेंड करेगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कहाँ पर महाराणा प्रताप की छतरी है? चावंड में, गोगुंदा में, हल्दीघाटी में, बांडोली में। इसका सही आंसर रहेगा बांडोली में। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। महाराणा प्रताप की छतरी है वो साथियों 8 खम्भों की छतरी है, याद रखना। 8 खम्भों की छतरी महाराणा प्रताप की छतरी है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा ग्रंथ कुंभा द्वारा रचित नहीं है? संगीत राज, संगीत मीमांसा, संगीत रत्नाकर, सूड प्रबंधन। इसका सही आंसर क्या रहेगा? इसका सही आंसर है संगीत रत्नाकर है वो कुंभा द्वारा रचित नहीं है।
ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। संगीत रत्नाकर है वो साथियों सारंगदेव द्वारा रचित है, सारंगदेव द्वारा रचित है, याद रखना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 200, 250, 270, 260। इसका सही आंसर रहेगा वो है 200 सीटों की संख्या है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान का राज्य खेल है क्रिकेट, बास्केटबॉल, फुटबॉल, कबड्डी। इसका सही आंसर क्या रहेगा? बास्केटबॉल है वो राजस्थान का राज्य खेल है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। साथियों इसे घोषणा कब की, सॉरी दोस्तों, इसे 1948 में इसे दर्जा दिया गया था राज्य खेल का। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, मल्लीनाथ पशु मेला कहाँ बढ़ता है? बाड़मेर में, जोधपुर में, नागौर में, ब्यावर में। मल्लीनाथ पशु मेला है वो कहाँ बढ़ता है साथियों? वो है बाड़मेर में बढ़ता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। प्रॉपर स्थान पूछ लिया जाए तो दोस्तों तिलवाड़ा में बढ़ता है। कहाँ बढ़ता है? तिलवाड़ा में बढ़ता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? किसकी सीमाई लंबाई पूछ रहा है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? 1070 किलोमीटर, 970 किलोमीटर, 1170 किलोमीटर, 870 किलोमीटर। इसका सही आंसर रहेगा 1070 किलोमीटर है वो राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है। ऑप्शन ए इसका सही रहने वाला है। दोस्तों पूछ लिया जाए राजस्थान की कुल सीमाई लंबाई कितनी है? वो है 5920। कितनी है? 5920 किलोमीटर। जबकि अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई कितनी है पूछ लिया जाए वो है 4850 साथियों, 4850 किलोमीटर है साथियों। दोस्तों एक और पूछ लिया जाए राजस्थान की जलीय सीमा की लंबाई कितनी है तो वो है 0 किलोमीटर, क्योंकि राजस्थान किसी भी जलीय स्थल से सीमा नहीं बनाता साथियों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, ऊंट महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? उदयपुर में, बाड़मेर में, बीकानेर में, जालौर में, सॉरी दोस्तों सिरोही में। इसका सही आंसर क्या रहेगा? इसका सही आंसर है ऊंट महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? बीकानेर में। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान को वस्त्र नगरी किसे कहते हैं? अजमेर को, उदयपुर को, भीलवाड़ा को, जयपुर को। वस्त्र नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? इसका सही आंसर रहेगा भीलवाड़ा को जाना जाता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान कौन सी नदी बारहमासी नदी है? सोम नदी, जाखम नदी, लूनी नदी, चंबल नदी। इसका सही आंसर है चंबल नदी है वो बारहमासी नदी है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। इसे नित्य नदी भी कहते हैं, नित्य वाहिनी नदी भी कहती है। बारहमासी नदी है, नित्य वाहिनी नदी है। राजस्थान की कामधेनु के नाम से जाना जाता है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 20 है, 30 है, 25 है, 10 है। इसका सही आंसर है 25 है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, लाठी सीरीज किस जिले में है? गंगानगर में, जैसलमेर में, बाड़मेर में, बीकानेर में। इसका सही आंसर रहेगा वो है जैसलमेर में। कहाँ है? जैसलमेर में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। याद रखना दोस्तों लाठी सीरीज है क्या? एक 60 किलोमीटर भूगर्भिक जल पट्टिका है साथियों, जो पोखरण से मोहनगढ़ तक फैली हुई है। याद रखना लाठी सीरीज है वो 60 किलोमीटर भूगर्भिक जल पट्टिका है जो पोखरण से मोहनगढ़ तक फैली हुई है। यहीं एक नज़दीकी एक नलकूप है जिसे चांदल नलकूप के नाम से जाना जाता है। इसे थारका गढ़ा कहते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा स्थान है साथियों? प्रथम स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, चौथा स्थान। इसका सही आंसर रहेगा वो है प्रथम स्थान है। ऑप्शन ए इसका
सही रहने वाला है। याद रखना दोस्तों, राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है साथियों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र किस जिले में स्थित है? टोंक में, जालौर में, जयपुर में, बीकानेर में। ऊंट अनुसंधान केंद्र किस जिले में स्थित है साथियों? इसका सही आंसर क्या रहेगा? इसका सही आंसर है वो है बीकानेर जिले में स्थित है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, पूर्णतः वनस्पति रहित क्षेत्र कौन सा है? समगांव, आकल गांव, धोलिया गांव, तनोट गांव। इसका सही आंसर रहेगा समगांव है, पूर्णतः वनस्पति रहित गांव क्षेत्र है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। दोस्तों सासे सम सासे साप, याद रखना, सासे सम सासे साप। समगांव कहाँ पड़ता है? जैसलमेर में। दोस्तों ये 20 प्रश्न है। कमेंट करके बताना कि आपके कितने प्रश्न सही हुए, और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।